Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about चंद्रशेखर आजाद. आज हम डिस्कस करेंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में. Without wasting much time, let's start the video. He was born on 23rd of July 1906. यानी कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23rd जुलाई 1906 में हुआ था. Chandrasekhar was born in a small town भावरा विलेज इन द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया. यानी कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म भावरा विलेज में हुआ था, जो कि एक स्मॉल टाउन था और वो अभी प्रेजेंट डे में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश इंडिया में है. चंद्रशेखर पेरेंट्स वॉज पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी. यानी कि चंद्रशेखर आजाद के फादर का नाम था पंडित सीताराम तिवारी एंड मदर का नाम है जगरानी देवी. ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ संस्कृत एंड फिलोसॉफी. यानी कि चंद्रशेखर आजाद संस्कृत एंड फिलोसॉफी यानी कि तत्वज्ञान के विद्यार्थी थे. ही रिसीव्ड एक्सटेंसिव एजुकेशन इन काशी विद्यापीठ बनारस. और उन्होंने एक्सटेंसिव यानी कि फर्दर एजुकेशन कहाँ पे लिया था? काशी विद्यापीठ बनारस में रिसीव्ड किया था यानी कि लिया था. ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड रिवॉल्यूशनरी. यानी कि चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता सेनानी थे एंड रिवॉल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी थे. He was an active member of the Hindu Republican Association. यानी कि चंद्रशेखर आजाद एक्टिव मेंबर थे किसमें? हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन में एक एक्टिव कार्यकर्ता थे. चंद्रशेखर तिवारी वॉज हिज रियल नेम. यानी कि चंद्रशेखर आजाद का रियल नेम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी. He has made significant contribution to the freedom and independence movement against the Britisher. यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन यानी कि महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसमें? फ्रीडम यानी स्वतंत्रता एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी कि स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिशर के सामने, वहां पे उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भजवी थी यानी कि अदा की थी. He was very close to the famous freedom fighter भगत सिंह. यानी कि चंद्रशेखर आजाद जो फेमस फ्रीडम फाइटर थे यानी कि जो स्वतंत्र सेनानी थे भगत सिंह उसकी उनके काफी नजदीकी थे. He was popularly known as चंद्रशेखर आजाद. यानी कि उनको पॉपुलरली किस नाम से जाने पुकारते थे सब लोग? आजाद के नाम से. Where he used to put the title Azad to symbolizing that he is and will remain free. जब भी उन्होंने जो टाइटल था आजाद, वो क्या सिंबलाइजिंग करता है? ही इज एंड विल रिमेन फ्री. यानी कि वह स्वतंत्र है और रहेगा. वो इंडिकेट करता है ये सिंबल. कौन सा? आजाद टाइटल. In 1921, while participating in the non-cooperation movement, यानी कि in 1921 में जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेटिंग यानी कि भाग लिया था, तभी he was arrested and on asking by the magistrate in the court, he told his name as आजाद. तभी वो पकड़े गए थे, राइट. तभी कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा था, तभी उन्होंने उनका नाम आजाद बताया था. He was one of the revolutionary who attempted
काकोरी ट्रेन रॉबरी इन 1925, यानी कि जब वो काकोरी ट्रेन का रॉबरी यानी कि लूट हुई हुई थी, वो जो अटेम्प्ट था इन 1925 में, तभी चंद्रशेखर आजाद वो वन ऑफ द क्रांतिकारी थे उस अटेम्प्ट में, एंड टुक 8,000 रुपीज फ्रॉम गार्ड्स कैबिन, एंड तभी उस काकोरी ट्रेन रॉबरी में उन्होंने सभी रिवॉल्यूशनरी के साथ मिलकर 8,000 रुपीज रॉबरी की थी फ्रॉम द गार्ड्स कैबिन में से। आजाद along with भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु tried to kill जेपी सॉन्डर्स, यानी कि आजाद भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु के साथ मिलकर जेपी सॉन्डर्स जो थे ब्रिटिश अधिकारी, उनको मारने का प्रयत्न किया था। जो कि वो जेपी सॉन्डर्स कौन थे? हु वॉज एलिजेडली इन्वॉल्व इन किलिंग लाला लजपत राय, यानी कि वो कथित, एलिजिबिलिटी मीन्स कथित तौर पे लाला लजपत राय की हत्या में इन्वॉल्व थे। कौन? जेपी सॉन्डर्स। इसीलिए आजाद भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु साथ में वो क्या करना चाहते थे? जेपी सैंडर्स को मारना चाहते थे। On 27th February 1931, ब्रिटिश पुलिस tried to capture आजाद, यानी कि 27 फरवरी 1931 में ब्रिटिश पुलिस ने क्या किया था? उन्होंने आजाद को कैप्चर किया था, यानी कि घेर लिया था। बट he shot himself with his own pistol and died a martyr's death, तभी उन्होंने ही शॉट हिमसेल्फ, यानी कि उन्होंने खुद को ही गोली मार दी थी उनकी खुद की पिस्तौल से, एंड डाइड अ मार्टर डेथ, और शहीद की मौत से उनकी मौत हुई थी। मार्टर्स यानी कि शहीद। पॉपुलर स्लोगन ऑफ चंद्रशेखर आजाद, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। सो वी विल फेस द एनिमीज बुलेट, यानी कि दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे। वी आर फ्री मीन्स आजाद ही रहे हैं, एंड वी विल रिमेन फ्री, और आजाद ही रहेंगे। सो इनका ट्रांसलेट होता है यही, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। वो किसका स्लोगन था? हमारी चंद्रशेखर आजाद का। Please like, comment, share and subscribe this channel. Thank you.